गीता गंगा गौ माता की जय। जय नंदलाला, जय गोपाला। आज की गौ सेवा हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान गौशाला में आज की हरे चारे की सेवा। जो वस्तु प्रभु से दूर रखे उसे छोड़ देने का नाम ही वैराग्य है, चाहे वे कितनी ही मूल्यवान और आवश्यक हो। फकीरी की शोभा तीन बातों में है: हृदय की विशालता, अंतःकरण की शांति और निष्पाप बुद्धि। धन के अभिमानी मनुष्य का तीन बातों से जरूर संबंध होता है: कलेश, अशुभ विचार और पाप की बुद्धि। बुद्धिमान कौन है? जो संसार से प्रेम हटाकर भगवान में प्रेम करे। धनवान कौन है? प्रभु जो दे उसी में संतोष करे। चतुर कौन है? जिसको संसार में भोग न फंसा सके। त्यागी कौन है? जिसके मन में संसार की कोई कामना नहीं। कृपण कौन है? जो ईश्वर के दिए हुए धन का उचित दान करने में संकोच करे। चार मनुष्य प्रभु को विशेष प्रिय होते हैं: अहंकार रहित विद्वान, तत्व जानने वाले संत, विनयी धनवान और प्रभु की महिमा जानने वाले त्यागी। चाहे जैसी बुरी से बुरी अवस्था में भी प्रभु का जरा भी दोषारोपण न करो तो समझो कि तुम्हारा प्रभु पर विश्वास है। यदि दयालु प्रभु मुझे घर से या देश से निकाल दें, बिल्कुल दरिद्र बना दें, मोहताज और जन्म रोगी बना दें, तो भी मैं तो उस पर प्रेम ही रखूँगा। अगर तुम्हारे में अवगुण है और तुम्हारे मनुष्य और तुम्हें अवगुणी न कहकर सद्गुणी बतलाते हैं और उससे तुमको संतोष होता है, यह कैसे आश्चर्य की बात है। दो आँखों से, अल्प ज्ञान से तुम जितना देख या जान सकते हो, हजारों आँखों वाले सर्वज्ञ प्रभु तुम्हारे हित की बात उससे बहुत अच्छी देख और जान सकते हैं। इस बात को कभी मत भूलना। तुम कभी अपने मन में यह चिंता न करना कि हाय अमुक ने कितने पैसे कमा लिए पर मैं गरीब हूँ। इसके बदले में यह विचार करना ही हाय अमुक ने भगवान का चिंतन भजन किया, उसको देखते मैंने तो कुछ भी नहीं किया। शाश्वत शांति के केंद्र हैं। भगवान ने सदा सबके हृदय मंदिर में विराजमान है। शांति उनके चरण चूमती है और उसी शाश्वती शांति के स्पर्श से ही मनुष्य मन में शांति आती है। गीता गंगा गौ माता की जय। आदमी को दान करते ही रहना चाहिए। दान से आपको सद्बुद्धि मिलेगी, सद्गुण मिलेंगे, भगवान में प्रीति होगी। जो मनुष्य संसारी मनुष्य का संग छोड़कर निर्जन स्थान पर रहता है, उसे भगवान का स्मरण और प्रभु कृपा के चिंतन को छोड़कर और कुछ करना ही नहीं चाहिए। इसके बिना जो एकांत सेवन किया जाता है वह तो प्रमाद, वित्ती और मृत्यु तक को बुलाने वाला होता है। सच्चा साधक कांचन कामनी के कारण धर्म से च्युत नहीं होता, परुष वचन सुनकर क्रोध नहीं करता, अपमान से अस्वस्थ नहीं होता, लाभ से सत्य का त्याग नहीं करता, दुख में उसका धैर्य और उद्यम कम नहीं होता। वह सदा साधन प्रायण, सदा स्वस्थ और सदा भगवान में चित्त लगाए रहता है। एक और भोग है जिसके जन्म मरण, सुख दुख
पश्चाताप करेगा और ऐसे कामों को छोड़कर प्रभु परायण बन जाएगा, तभी तमाम संकटों से छूटेगा। जो मनुष्य संसार त्याग और प्रभु परायण की पोशाक पहनकर लोगों के सामने हाथ फैलाता है, उसमें लोगों की श्रद्धा और दया नहीं रह सकती। आखिर उसे गिरना ही पड़ता है और उसका जीवन निराश तथा विपत्तियों में बीतता है। फिर उसके हाथ में रह जाता है अफसोस और अवगुण। गीता, गंगा, गौ माता की जय। हम भगवान के ही हैं। हम जहाँ भी रहते हैं भगवान के दरबार में रहते हैं। हम जो भी शुभ काम करते हैं भगवान का ही काम करते हैं। शुद्ध सात्विक जो भी पाते हैं भगवान का ही प्रसाद पाते हैं। भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के ही जनों की सेवा करते हैं। मैं आपको आज के हरे चारे की सेवा करने वाले भाई बहनों का नाम बता दूं। नारायण सिंह राजपूत, उदयपुर, राजस्थान। रमेश नंद किशोर चांडक अपनी पोती खुशी के जन्म दिवस पर, कल उनका जन्मदिन था, गौ सेवा उनकी आज तक थी। संजीव शर्मा यूएसए व उनकी बहन मोनिका गोयल, जिनकी हरे चारे में बहुत सहयोग रहता है। दयानंद भट्ट नई दिल्ली से अपनी बेटी कृतिका के जन्म दिवस पर गौ सेवा, जिनकी आज गौ सेवा पूर्ण हुई। इन सभी को गौ माता इनके घर में खुशियां रखे, इनके बच्चों को सद्बुद्धि दे, अपने माता पिता की सेवा करें और अपने कार्य में उज्जवल रहें, उज्जवल भविष्य बने उनका। ऐसा मैं गौ माता से, गंगा मैया से उन बच्चों के लिए प्रार्थना करूंगा जिनके जन्म दिवस पर आज गौ माता को हरा चारा 2 दिन से मिल रहा है। गौ माता सभी दानदाताओं को खुश रखे, सुख समृद्धि दे, वैभव दे, धन लक्ष्मी दे, ताकि उनका ये गौ सेवा का कार्य हमेशा चलता रहे। ऐसा भी मैं अपने प्रभु राम से व गंगा मैया से, गौ माता से प्रार्थना करता हूँ। दान देने से आदमी की सद्बुद्धि बढ़ती है। गीता, गंगा, गौ माता की जय। रास्ता खुला है, सत्य चमक रहा है, जो तुम्हें बुला रहा है वही तुम्हारी प्रार्थना भी सुन रहा है। फिर शंका का और वक्त गंवाने का क्या लाभ। यह या तो तुम्हारा मोह है अथवा आलसी स्वभाव है। सद्गुण से सुख होता है, दुर्गुण से दुख होता है। चित्त की शांति ही सुख है और चित्त की अशांति ही दुख है। अतः प्रत्येक उपाय से अपने दुर्गुणों को निकाल कर सद्गुणों को धारण करो, इसी से सच्ची शांति मिलेगी। जब भक्त सच्ची निष्ठा के साथ भगवत प्रेम की साधना आरंभ करता है तभी उसे उसकी मधुरता का स्वाद आता है। तुम शांति और आनंद ढूंढते फिरते हो और भटकते हो संसार के विषयों में। मूर्ख, कहाँ पाओगे ये दोनों चीज़ें? तो प्रभु के खजाने में ही मिलती हैं। तुम अपने को साधना के समुद्र में फेंक दो। सुख दुख की कोई परवाह न करो। हिम्मत और धीरज रखना। प्रभु अपने दया के जहाज को लेकर सदा तुम्हारे साथ हैं। ईश्वर तक पहुंचने की पहली सीढ़ी ही प्रभु की सत्ता पर विश्वास और अंतिम सीढ़ी प्रभु पर विश्वास। साधक को 2 प्रकार होते हैं। साधक 2 प्रकार के होते हैं, संसारी, भवदीय। संसार साधक जातक को भी पहचानते हैं और उसी को खुश करने में लगे रहते हैं, और भवदीय साधक प्रभु को पहचानते हैं, इसलिए वह अपना हर एक सांस प्रभु की प्रसन्नता के लिए ही लेते हैं।